Assalamu alaikum. My name is Abiha Tariq and I am a subject specialist for chemistry at Tabir Academy. ताबीर एकेडमी का जो मेन गोल है वो ये है कि यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू और एक्सप्लेनेशन मिले टॉपिक्स की जो इंक्लूडेड है एमडी कैट की प्रिपरेशन में, जो सिलेबस दिया गया है पीएमसी की तरफ से। अगर आप ताबीर एकेडमी की इन वीडियो से प्रिपेयर करेंगे और साथ आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो इनकी वेबसाइट पर दी गई है, दैट इज tabiracademy.com, तो आप इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू प्रिपेयर गुड फॉर द एमडी कैट। टुडेज टॉपिक इज aldehydes and ketones. So let's just start with that. Aldehydes and ketones, हमने जो main सब topics discuss करने हैं वो है nomenclature, how do we name aldehydes and ketones, how do we prepare them, lab में किस तरह prepare करते हैं हम उनको, industry में किस तरह prepare करते हैं, उसके बाद हमारे पास है reactions, how do they react. Reaction में हमारे पास basically mainly है कि acid and base catalyzed nucleophilic addition reactions of aldehydes and ketones. उसके अलावा हमारे पास है डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय देयर रिडक्शन टू अल्कोहल्स, एंड इसके अलावा हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट, व्हाट इज एक्चुअली एल्डिहाइड एंड अ कीटोन। दिस particular functional group is called a carbonyl group. Carbonyl group के साथ अगर यहाँ पे एक H अटैच हो जाए, that is a must. अगर H अटैच होगा तो हम उसको कहेंगे एल्डिहाइड्स। अगर हमारे पास यहाँ पे H अटैच नहीं होता और कोई भी हमारे पास यू कैन से कि अल्काइल या एराइल ग्रुप या फिर कोई बेंजीन रिंग अटैच होता है, कुछ भी, लेकिन मस्ट नहीं है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। अगर हाइड्रोजन होगा तो उसको हम एल्डिहाइड कहेंगे, अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स या चेन्स होंगी या रिंग्स होंगे तो उसको हम कहेंगे कीटोन। दिस इज द ओनली डिफरेंस। कीटोन डज नॉट हैव अ हाइड्रोजन एटम अटैच टू द कार्बोनिल ग्रुप। अगर हाइड्रोजन एटम अटैच होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। अब हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की नेमिंग कैसे करते हैं। एल्डिहाइड्स टेक देयर नेम फ्रॉम देयर पेरेंट अल्केन चेन। यहाँ पे हम ई रिमूव करके एल अटैच कर देंगे। इसकी एग्जांपल यहाँ से लीजिए कि एक कार्बन वाले मीथेन, हमने ई हटाकर इसके हमने एल ऐड कर दिया। दो कार्बन इथेन, इथेन का ई हटा के वी हैव एडेड एल। सेम गोज फॉर प्रोपेनल एंड मिथाइल ब्यूटानल। एल्डिहाइड जहां पे भी अटैच हो जाए ग्रुप, वही फंक्शनल ग्रुप, वही हमारा मेन कार्बन कहलाता है, तो हमें नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कॉमन नेम्स की बात करें तो जो हमारे पास पेरेंट चेन होगी उसके साथ हम एल्डिहाइड का सफिक्स ऐड कर देंगे। सफिक्स कहते हैं उस चीज को जो नेम के बाद ऐड होती है। अगर हम लोग देखेंगे CH फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू अ रिंग, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे चेन की, अगर रिंग अटैच होगा तो हम उसके साथ कार्बेल्डिहाइड का सफिक्स ऐड करेंगे, एंड जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा दैट विल बी आवर C1. Now let's move to ketones. Same goes for ketones. वहां पे हमने Al ऐड किया था, कीटोन में हम लोग ONE ऐड करते हैं, that comes from ketones का नाम। अगर हम कॉमन नेम की बात करेंगे तो the substituent groups listed alphabetically plus ketone, ये हमारा कॉमन नेम होगा। कुछ कॉमन नेम्स जो हैं वो इतने कॉमनली यूज होते हैं, दे आर सो यू कैन से फेमस, कि उन्हीं से पहचाना जाता है कंपाउंड। प्रोपेनॉन जो सा है उसका कॉमनली नेम जो सा है वो एसीटोन है, और मोस्टली एसीटोन ही यूज होता है। नेमिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन द सेम मॉलिक्यूल। अभी हम बात कर रहे थे अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर सेम मॉलिक्यूल्स में हमारे पास ये हमारा कौन सा हो गया, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, एंड दिस इज अ कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड हैव हायर प्रायोरिटी देन कीटोन्स। सो जो कंपाउंड है वो एक एल्डिहाइड ही कहलाएगा, और कीटोन को हम डेजिग्नेट कर देंगे OXO सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि दिस इज एन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, सो दिस इज गोइंग टू बी C1, C2, C3, C4, C5। सो हमारे पास टोटल कितने कार्बन है, हमारे पास 5, सो पेंटानल। ओके, दिस इज गोइंग टू बी एन एल्डिहाइड का कंपाउंड, सो Al एंड पे ऐड हो गया, और जहां पे फोर्थ कार्बन पे हमारे पास कीटोन का ग्रुप अटैच था उसको हमने 4 ऑक्सो पेंटानल नाम दे दिया। सेम गोज फॉर दिस कंपाउंड एंड सेम गोज फॉर दिस कंपाउंड। प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। प्रेपरेशन में हमारे पास हम प्रेपरेशन चेक करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड की, एसिटाल्डिहाइड की एंड एसीटोन की, इनके लैब मेथड एंड इनके इंडस्ट्रियल मेथड। लैब मेथड में फॉर्मेल्डिहाइड सबसे पहले, फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर किया जाता है मिथाइल अल्कोहल वेपर्स एंड एयर ओवर प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस। प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस मींस एस्बेस्टोस को प्लेटिनम से कवर किया गया। एस्बेस्टोस क्या होता है, दैट इज अ सिलिकेट मटेरियल दैट शोज एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज।
हमारे पास ये इक्वेशन है और ये हमारा एपरेटस है। यहाँ पे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मेलिन इज अ मिक्सचर ऑफ 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 80% मिथाइल अल्कोहल एंड 52% वाटर। तो हमारे पास जो भी रिजल्टिंग मिक्सचर मिक्सचर आता है दैट इज कॉल्ड अ फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड प्रेजेंट होता है दैट इज 40%। इंडस्ट्रियल मेथड हमारे पास क्या है कि इंडस्ट्रियल मेथड में हम लोग मेथनॉल वेपर्स एंड एयर ओवर आयरन ऑक्साइड मोलिब्डेनम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से कैटलिस्ट थे, प्लेटिनम, एस्बेस्टोस, कॉपर और सिल्वर। इंडस्ट्री में हमारे पास आयरन ऑक्साइड एंड मोलिब्डेनम ऑक्साइड। MO2O3 इज द फॉर्मूला ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड। फिर हमारे पास है लेबोरेटरी टेक्निक फॉर एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड प्रिपेयर किया जाता है डिस्टिलेशन से। दिस इज एन एपरेटस फॉर डिस्टिलेशन। इसके अंदर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं मिथाइल अल्कोहल और एसिटल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं इथाइल अल्कोहल। एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। सो डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का फॉर्मूला है Na2Cr2O7 एंड एसिडिफाइड उसको कैसे करेंगे, हम उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करके। A mixture of ethyl alcohol and sodium dichromate solution is run into boiling dilute sulfuric acid. Okay, so जिस distillation से हमारे पास जो product आता है वो pure acetaldehyde होता है। Ethyl alcohol stays in the solution until it is oxidized. Pure acetaldehyde is obtained by de-distillation. Distillation actually होती क्या है? Distillation is a process of purifying a liquid by process of heating and cooling. Heating में हमारे पास आती है evaporation and cooling में हमारे पास आती है condensation. यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड दिया गया है, एसिटल्डिहाइड कैन लाइकवाइज बी प्रिपेयर्ड बाय द ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन होती है डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड बाय हीटिंग इट इन अ क्लोज कंटेनर। दिस इज द इक्वेशन फॉर एसिटल्डिहाइड की ड्राई डिस्टिलेशन से प्रिपरेशन का। इंडस्ट्रियल मेथड हमारे पास है वही कि यहाँ पे इथाइलिन की ऑक्सीडेशन होगी utilizing palladium chloride. Palladium chloride is going to be the catalyst with a cupric chloride promoter. PdCl2 formula है और CuCl2 formula है. This is the equation. Acetone में in the laboratory acetone is obtained by dry distillation. हमने अभी बताया कि dry distillation क्या होती है, of calcium acetate. This is calcium acetate and this is acetone. Reactivity of carbonyl group. Carbonyl compounds with leaving groups. Carbonyl compound है ये, this is a carbonyl compound. Okay. इनके जो से होते हैं रिएक्शन वो सिमिलर होते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से, कुछ डिफरेंस होते हैं उसके अंदर। द मेन डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट होता है जो लीव कर देता है। लीविंग ग्रुप मींस कि इट कैन लीव द कंपाउंड और उसकी जगह कोई और चीज ऐड हो जाती है। सब्स्टिट्यूट के तौर पे मतलब इट कैन रिप्लेस इट। हम लोग जो मेन 4 चीजें पढ़ेंगे वो हैं एसिड हैलाइड्स। दिस इज एन एसिड हैलाइड का फॉर्मूला। उसके बाद हमारे पास है एसिड एनहाइड्राइड्स। दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। फिर हमारे पास है एस्टर्स एंड देन एट द एंड वी हैव एमाइड्स। ओके, दिस इज अ जनरल रिएक्शन। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है या कार्बोनाइल ग्रुप है, उसके अंदर हमने ऐड किया न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल होते हैं पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करने वाले, और ये हमारे पास एंड पे कंपाउंड अगेन लिविंग ग्रुप इज लिविंग। जनरल मैकेनिज्म इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद है लिविंग ग्रुप इज रिमूव्ड, ये हमारा पूरा हो गया। ऑल द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आल्सो कंटेन कार्बोनल्स, लेकिन यहाँ पे एक चीज डिफरेंट है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स typically undergo nucleophilic additions. They have addition of something. They do not replace something, but they add something. ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है कि एमाइड से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एस्टर्स, एस्टर से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एसिड एनहाइड्राइड, और एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्टिव होते हैं एसिड क्लोराइड्स। और हमारे पास ये लिविंग ग्रुप्स दिए गए हैं। दिस इज द क्लोरीन का लिविंग ग्रुप, दिस इज द लिविंग ग्रुप फॉर एसिड एनहाइड्राइड एंड दिस इज द लिविंग ग्रुप फॉर एस्टर एंड दिस इज द लिविंग ग्रुप फॉर एमाइड। रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। मैंने पहले बताया कि न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं दे अट्रैक्ट अ positive end. Most important reaction involving carbonyl groups characteristically have nucleophilic addition as part of their mechanism. In the first step of the nucleophilic addition mechanism, the nucleophile forms a bond with the electrophilic. क्योंकि वो nucleophilic है तो वो क्या कहते हैं, it's going to bond with electrophile. C double bond O carbon atom. This causes the rehybridization of the carbonyl carbon from sp2 to sp3. These reactions different from nucleophilic substitution reactions since neither aldehydes nor ketones have a leaving group. अगर leaving group होगा तो कौन सी reaction होगी, nucleophilic substitution. Instead, electrons on the pi bond are pushed up to the electronegative oxygen atom, forming a tetrahedral alkoxide intermediate. Alkoxide क्या होता है? Alkoxide is a conjugate base of alcohol
organic group that is bonded to negatively charged oxygen atom. ये यहाँ पे आप देखें negatively charged oxygen atom. In the second step of the mechanism, the alkoxide is protonated. Protonated means we are adding a proton, that is H plus, by adding an acid to form an alcohol. Base catalyzed reaction होते हैं जिनके अंदर हाइड्रेट फॉर्म होता है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ हाइड्रेट. और हाइड्रेट प्रोसीड्स वाया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म. ये हमारे पास पूरा आपके सामने जो सा है वो रिएक्शन दिया गया है. यहाँ पे जिक्र हो रहा है ऑक्सोनियम आयन का. ऑक्सोनियम आयन होता है एनी ऑक्सीजन कैटायन विथ 3 बॉन्ड्स. जिसके 3 बॉन्ड्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सोनियम आयन. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन है और इसके 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं. सो दिस इज अ ऑक्सोनियम आयन और उसके ऊपर प्लस चार्ज है. सो दिस इज अ कैटायन. उसके बाद हमारे पास आ जाता है addition of hydrogen cyanide. The addition of hydrogen cyanide to a carbonyl group of an aldehyde or most ketones produces a cyanohydrin. Statically hindered ketones. Statically hindered ketones होते हैं जब we have slowing down of a reaction due to involvement of large atoms. So that is called a reaction that is statically hindered. The mechanism for the addition of hydrogen cyanide is a straightforward nucleophilic addition across the carbonyl carbon-oxygen bond. ये हमारे पास रिएक्शन आपके सामने दिया हुआ है. एडिशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स. ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स कौन से होते हैं? उसमें हमारे पास आ जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स एंड सोडियम एल्काइनाइड्स. ठीक है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड्स RMgX. और हमारे पास जो ऑर्गेनोलिथियम है वो कार्बन लिथियम की जिसके अंदर बॉन्ड हो और ये न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं. आपके सामने यहाँ पे RMgX के साथ दिया हुआ है और ये हमारे पास RLi. ठीक है. R क्या होते हैं? R अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं और R एराइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं. सो दीज आर द रिएक्शंस गिवन फॉर यू. उसके बाद हमारे पास है एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डिहाइड्स अगर उनके अंदर उनको मिक्स किया जाता है डाइल्यूट एसिड या बेस के साथ तो जो उनके अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो आपस में ही रिएक्ट कर लेते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं जिसके अंदर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप भी होता है और उसके अंदर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप भी होता है. सो ALD कम्स फ्रॉम एल्डिहाइड एंड OL वर्ड कम्स फ्रॉम अल्कोहल. सो एल्डोल कंडेंसेशन. द बेस रिमूव्स एन अल्फा हाइड्रोजन. दीज आर द स्टेप्स गिवन फॉर यू कि आप इनको अच्छे से गो थ्रू करके यू कैन अंडरस्टैंड दिस. If the aldol is heated in a basic solution, the molecule can be dehydrated to form an alpha beta unsaturated aldehyde. Cannizaro's reaction. Cannizaro's reaction क्या होते हैं? Cannizzaro reaction is a chemical reaction named after Stanislaw Cannizzaro that involves a base-induced disproportionation of two molecules of a non-enolizable aldehyde to yield a carboxylic acid and a primary alcohol. यहाँ पे we'll go through disproportionation. Disproportionation होता है एक redox reaction जिसमें intermediate compound converts to two compounds, one of a higher and one of lower oxidation state. ठीक है. That is a disproportionation. और नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड होते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता. ओके. दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे सामने है कि a nucleophile such as hydroxide ion is used to attack the carbonyl group of the given aldehyde, causing a disproportionation reaction and giving rise to an anion carrying two negative charges. ये आपके सामने सारा दिया हुआ है. उसके बाद हमारे पास है सेकंड स्टेप. उसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि हाइड्रेट रिड्यूसिंग एजेंट. द रिजल्टिंग इंटरमीडिएट कैन नाउ फंक्शन एज अ हाइड्रेट रिड्यूसिंग एजेंट. However, the intermediate releases a hydride anion. Anion क्या होते हैं? Cation क्या होते हैं? You should know about this. Cations जो से होते हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं और एनायंस जो से होते हैं वो नेगेटिव आयंस होते हैं. यहाँ पे यू कैन सी कि एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी यू कैन सी एक नेगेटिव चार्ज है. ये हमारे पास थर्ड स्टेप है इसका, इस कैनिज़ारोस रिएक्शन का. फिर हमारे पास है हेलोफॉर्म रिएक्शन. हेलोफॉर्म रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट. हेलोफॉर्म रिएक्शन इज अ रिएक्शन ऑफ अ मिथाइल कीटोन विद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलो मींस हेलोजन से, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस टू गिव अ कार्बोक्सिलेट आयन एंड अ हेलोफॉर्म. There is one aldehyde that undergoes the haloform reaction, which is acetaldehyde. Okay? ये हमारे पास पूरा मैकेनिज्म है.
This is the mechanism given. Please go through this mechanism and understand each step. Why haloform reaction is important. When the halogen uses iodine, the haloform reaction can identify methyl ketones because the iodoform is yellow solid with characteristic order. So जहाँ पे color हो और जहाँ पे order हो, उन चीजों को mostly use किया जाता है to differentiate a reaction. The test is known as the iodoform test. Alcohols that have a general structural formula 1 also give a position iodoform test because under the reaction conditions they are oxidized to the corresponding methyl ketone, or in the case of ethanol, acetaldehyde, which is the only aldehyde that undergoes haloform reaction. कौन सा aldehyde undergoes haloform reaction? That is acetaldehyde. ये हमारे पास reduction of carbonyl groups and acid chlorides occurs through hydrogen's catalytic addition. हमारे पास ये पूरा हमारे पास section दिया हुआ है. रानी निकल जो सा होता है, रानी निकल is Rane nickel is spongy nickel, okay, and it is used as a catalyst. So this is all. Now we'll move forward to this. As with the case of hydride reductions, the above reactions also go through the aldehyde stage but cannot stop due to high reactivity of H2 catalyst mixture. However, just as was the case in the addition of hydrogen to triple bonds, the process can be stopped at the aldehyde stage by using a reduced reactivity version of the H2 catalyst mixture. This is accomplished by adding a poison, just as it was done with alkynes, to stop at the alkene stage. It turns out that Lindlar's catalyst works in this case as well. So यहाँ पे भी हमारे पास दिया हुआ है कि CC bonds present in the molecule, they will also take up hydrogen. If selective reduction of carbonyl group is desired, कि हमें एक जगह पे उसको stop कर देना है, तो we are going to use NaBH4. Okay, so we are going to use NaBH4 as a catalyst. Oxidation of aldehydes and ketones. Aldehydes can be oxidized to carboxylic acid with both mild and strong oxidizing agents. Ketones can be oxidized to various compounds by using only strong oxidizing agents. ठीक है? Typical oxidizing agents for aldehydes include potassium permanganate, that is KMnO4, और potassium dichromate. हमने पीछे भी इसके बारे में पढ़ा, हमने sodium dichromate के बारे में पढ़ा था. So K2Cr2O7 in acid solution and Tollens reagent, peroxy acids such as peroxybenzoic acid. हाइड्रेट रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जो एसिड जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं. ये हमारे पास पूरे रिएक्शन का मैकेनिज्म को बताया गया है डिटेल के अंदर. बेयर विलेजर्स ऑक्सीडेशन इज कीटोन ऑक्सीडेशन and it requires oxidation है क्या? दोबारा से let's go through it. Oxidation is when electrons are lost. So it requires extremely strong oxidizing agent. हमारे पास जो extremely strong oxidizing agent है वो ये है, that is called peroxybenzoic acid. It oxidizes phenyl methyl ketone to phenyl acetate, that is an ester. So this was all for this chapter, that is aldehydes and ketones. Thank you so much.